नमस्कार। आज हम इन नोट्स को एक कहानी की शक्ल देंगे। ये कहानी है सिखों और अंग्रेजों के बीच के एक बहुत ही पेचीदा रिश्ते की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक समुदाय एक इतना बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बन गया और फिर उसका अंत कैसे हुआ। तो चलिए इतिहास के इस गहरे सफर पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है, एक ऐसा समुदाय जिसकी शुरुआत शांति और अध्यात्म से हुई, वो एक इतनी जबरदस्त सैन्य और राजनैतिक शक्ति आखिर बना कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, इसकी जड़ों तक। हमारी ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी से, एक ऐसे इंसान के साथ जिनकी शिक्षाओं ने ही इस पूरे इतिहास की नींव रखी थी। तो सिख धर्म की नींव रखी गुरु नानक ने, जो सबसे पहले गुरु थे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वो उसी दौर में थे जब मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं का राज था। फिर साल आता है 1496, जब एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव ने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी के बाद उन्होंने संगत मतलब धर्मशाला और पंगत यानी लंगर की स्थापना की, और यहीं से एक नए समुदाय की नींव पड़ी। और ये जो लंगर है ना, ये सिर्फ एक मुफ्त रसोई नहीं है, ये तो सेवा और बराबरी के सिख सिद्धांतों का एक बहुत ही मजबूत आधार है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, एक साथ बैठकर खाना खाता है। सोचिए, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। गुरु नानक ने एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसे 9 और गुरुओं ने आगे बढ़ाया। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि उनमें से हर एक ने इस समुदाय को कैसे एक नया रूप दिया। अच्छा, तो गुरु नानक के बाद आए गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, जिसमें आज भी पंजाबी लिखी जाती है। उनके बाद गुरु अमरदास ने 22 प्रचार केंद्र या गद्दियां बनाई, ताकि ये आस्था दूर दूर तक फैले। और फिर आए गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया, जो आगे चलकर सिख धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बना। अब हम एक ऐसे गुरु की बात करने जा रहे हैं जिनका योगदान बहुत ही बड़ा था, लेकिन जिनकी कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ भी आया। हम बात कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव ने हमें 2 बहुत बड़ी विरासतें दी। एक, अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण, जिसे आज पूरी दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से जानती है। और दूसरा, पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की ही नहीं, बल्कि कबीर, नामदेव और रैदास जैसे संतों की भी रचनाएं शामिल हैं। ये उस समय की समावेशी सोच को दिखाता है। और फिर आता है साल 1606। ये एक ऐसा साल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मुगल सम्राट जहांगीर के हुक्म पर गुरु अर्जुन देव को शहीद कर दिया गया। सोचिए, यह सिख इतिहास में पहली शहादत थी, और इस एक घटना ने सिखों और मुगल साम्राज्य के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। अपने पिता की शहादत का असर यह हुआ कि छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद ने सिखों को एक सैन्य संगठन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की, जो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि दुनियावी ताकत का भी प्रतीक है। उनके बाद जो 2 गुरु आए, गुरु हर राय और गुरु हरकृष्ण, उनका कार्यकाल तो छोटा रहा, पर उन्होंने समुदाय का मार्गदर्शन करना जारी रखा। फिर आते हैं 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। ये वो दौर था जब बादशाह औरंगजेब का शासन था। अपने धर्म और विश्वास की रक्षा के लिए उन्हें दिल्ली में शहीद कर दिया गया। आज उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब मौजूद है, जो उनके उस सर्वोच्च बलिदान की हमेशा याद दिलाता है। पिता के बलिदान के बाद 10वें और आखिरी मानव गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने कमान संभाली, और उन्होंने ही सिख धर्म को वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। साल 1699। ये तारीख बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये सिख इतिहास का एक और बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। ये वो साल था जब गुरु गोबिंद सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस समुदाय को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये संत सिपाहियों का एक भाईचारा था। खालसा के हर सदस्य के लिए 5 ककार पहनना जरूरी है: केश, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा।
ये उनकी एक नई पहचान और एक सामूहिक अनुशासन का प्रतीक बन गया। गुरु गोबिंद सिंह ने यह भी ऐलान किया कि उनके बाद कोई और इंसान गुरु नहीं होगा, बल्कि अब से आदि ग्रंथ ही हमेशा के लिए गुरु होगा, यानी गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने अपनी आस्था के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उनके दो छोटे साहिबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और आखिरकार 1708 में नांदेड़ में उनकी भी हत्या कर दी गई। गुरु गोबिंद सिंह के जाने के बाद सिख नेतृत्व एक नए दौर में आ गया। अब ये संघर्ष का समय था और इसका नेतृत्व एक बहुत ही बहादुर योद्धा के हाथ में था। वो नेता थे बंदा सिंह बहादुर। उन्होंने सिखों की कमान संभाली, सरहिंद पर कब्जा किया और गुरु के बेटों की शहादत का बदला लिया। लेकिन 1716 में उन्हें भी दिल्ली में बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनकी मौत के बाद सिख छोटे छोटे जत्थों में बिखर से गए, लेकिन समय के साथ वो दल खालसा के रूप में फिर से इकट्ठा हुए, जिससे 12 मिसलों का जन्म हुआ। लेकिन इन्हीं बिखरी हुई मिसलों के बीच से एक ऐसा असाधारण नेता उभरा जो न सिर्फ इन्हें एक करेगा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य भी खड़ा करेगा। हम बात कर रहे हैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। वो सुकरचखिला मिसल के प्रमुख थे। 1799 में उन्होंने लाहौर जीत लिया और फिर धीरे धीरे सारी मिसलों को एक करके एक बहुत बड़ा सिख साम्राज्य बना लिया। और हाँ, यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की, जिसने सतलुज नदी को दोनों की सरहद बना दिया। उनके राज में यह साम्राज्य खूब फला फूला, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य में अंदरूनी कलह और अस्थिरता बढ़ गई और अंग्रेज, जो काफी समय से पंजाब पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, उन्हें अपना मौका साफ दिखने लगा। इसके बाद जो हुआ वो थे दो आंग्ल सिख युद्ध। पहला युद्ध हुआ 1846 में, जो लाहौर और भैरोवाल की संधियों पर आकर खत्म हुआ। इन संधियों ने असल में पंजाब पर अंग्रेजों का शिकंजा बहुत कस दिया था। फिर ठीक 3 साल बाद 1849 में हुआ दूसरा युद्ध, और इसमें सिखों की पूरी तरह से हार हुई और बस इसी हार के साथ उनके शानदार साम्राज्य का सूरज भी डूब गया। 29 मार्च 1839 ये वो तारीख थी जब लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को औपचारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने जो ताकतवर साम्राज्य बनाया था, वो अब बस इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गया था। विलय के बाद क्या हुआ? आखिरी महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और दुनिया का मशहूर कोहिनूर हीरा, जो सिख खजाने की शान था, उसे महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया गया। तो ये पूरा सफर हमें दिखाता क्या है? आध्यात्मिक शिक्षाओं से एक खुदमुख्तार साम्राज्य तक का बनना और फिर आखिर में एक दूसरे साम्राज्य में समा जाना। ये यात्रा हमें आस्था, ताकत और इतिहास के टकराव के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में गूंजता रहता है।